हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाने किसानों से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसानों की ओर से आज प्रदेश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। शक्ति प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि सड़कों पर किसान हैं, सुलह कैसे होगी? ट्रैक्टर मार्च सिर्फ ट्रेलर 26 को जो पूरी पिक्चर किसान दिखाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे कोई समाधान निकलेगा? ट्रैक्टर मार्च से क्या समाधान निकलेगा या फिर कोई नुकसान नजर आएगा? तो समाधान निकलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सवाल ये है कि लगातार जारी है केंद्र से मुलाकात, लेकिन क्यों नहीं बन रही है बात? तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और इसी के साथ आप बताएं कि आपका इस मसले पर, इस मुद्दे पर क्या सोचना है, क्या कहना है। क्योंकि देखिए, हलधरों की हुंकार लगातार जारी हो, इसी हुंकार के बीच में किसान जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो किसान आंदोलन का ये 43वां दिन है। 42 दिनों से किसान यहां बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। तो पहले ट्रैक्टर मार्च और कल सरकार से बात होनी है। तो ये सरकार से वार्ता होने से पहले ट्रैक्टर मार्च कितना सही है? और दिल्ली कूच से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन, आपको क्या लगता है इस शक्ति प्रदर्शन से क्या किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? बॉर्डर टू बॉर्डर किसानों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। सभी हाईवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकलता हुआ जो नजर आ रहा है और किसान पूरे अनुशासन के तहत यह ट्रैक्टर मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। तो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, हल्ला बोलें इस मुद्दे पर, बताएं कि आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। और सवाल ये भी है कि देखिए, बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि जो तमाम बैठकें हुई हैं वो निष्कर्ष रही हैं। किसानों ने जो जो मुद्दे गिनवाए, जो जो एजेंडे गिनवाए, उन पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जाहिर नहीं की है। लेकिन किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो ऐसे ही दहलीज को ऐसे ही घेरे हुए रहेंगे, दिल्ली का ऐसा ही घेराव करते रहेंगे। इसी बीच झज्जर से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आप हरियाणा की आवाज में जुड़ चुके हैं। किसानों के शक्ति प्रदर्शन को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? जी मैडम जी, राय रखिए, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ये है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है जी। बिल्कुल। और लोकतंत्र से हमारे देश में सरकारें चुनी जाती हैं जी। जो लोकतंत्र में तरीके बनाए गए किसानों ने सभी अपना के देख लिए हैं जी। इसीलिए ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपना ठीक करें। सरकार को ये तीनों बिल वापस लेने चाहिए और किसानों को अपने घर जाने के लिए इजाजत देनी चाहिए। लगभग 60 किसानों की शहादत हो चुकी है इस आंदोलन में। उसको सरकार ने सीरियस लेना चाहिए और ये तीनों बिल वापस करना चाहिए। जी हाँ जी मैडम जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और दर्शक जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, हमें बताएं कि आपका इस मसले में क्या सोचना है, क्या कहना है और आपको क्या लगता है ये शक्ति प्रदर्शन जो है समाधान लेकर आएगा या फिर ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये कितना सही है जो कि किसानों की ओर से किया जा रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और ये जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में किसानों का शक्ति प्रदर्शन किस तरह से जारी है, क्या नजर आया, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर आप किसान हैं तो हरियाणा की आवाज में जरूर जुड़िएगा, हमें जरूर बताइएगा कि खेती में किस तरह का लाभ हो रहा है और क्या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही सार्थक दिशा में जा रहा है। कैथल से दर्शक राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए, बताइए क्या शक्ति प्रदर्शन किसानों की ओर से जो किया गया है वो सही है और इससे क्या जो परिणाम निकलेगा? परिणाम सरकार जिद पकड़ी बैठी, तो किसानों का हक में होना पड़ेगा। आखिर सरकार किसानों का हक मोगर करना पड़ेगा और जब तक नहीं करेगा तब तक किसान नहीं हटेंगे। हमारी ये राय है, हम नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो। राम, ये बताइए, आप किसान हैं?
किसान हूँ, बिल्कुल किसान हूँ। तो जरा ये बताएं कि क्या आपके इलाके के जो किसान हैं उनको फसलों में लाभ हो रहा, आवक ठीक हुई है? इस कानून ये तो कानूनों से कोई लाभ नहीं है। किसान बिल्कुल परेशान हो चुका है इससे, और इससे मतलब नुकसान या फायदा नहीं है। 1 महीने तक फसल नहीं बिकती। कभी पटवारी के पास भेजते हैं, कभी तो वहां पर नोट कराओ, फिर हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर फसल वापस चली जाती है। तो किसान इससे दुखी बहुत है। और आगे ये कानून लागू होगा तो इसका बुरा हाल हो जाएगा किसानों का। कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ, नाम मेरा राम नहीं है, राम कुमार ढिल्लों है जी। हाँ जी। चलिए राम कुमार ढिल्लों जी, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है। तो सभी हाईवे पर आज ट्रैक्टर मार्च नजर आ रहा है। किसान सभी हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो किसानों का शक्ति प्रदर्शन है, ये केंद्र सरकार को चेताने के लिए किया जा रहा है। किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, शक्ति प्रदर्शन में जितने भी किसान नजर आ रहे हैं, तमाम जो ट्रैक्टर हैं, ये दिल्ली में जब 26 जनवरी की परेड के दौरान भी कूच करते नजर आएंगे। उचाना से विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये हो रहा है ये किसानों को बहुत ज्यादा दुखी कर रही है सरकार। जी, और विचार रखना चाहेंगे? मैडम जी, जो जिस तरह से सरकार किसानों को तंग कर रही है, बहुत गलत कर रही है। आपके क्षेत्र में अगर ये कानून सही थे तो इनको लॉकडाउन में इतने चुपके से लाने की क्या लोड़ थी? लोगों से सवाल पूछो मंत्रिमंडल से। और मैं दुष्यंत का एजेंट भी रह चुका हूँ, दुष्यंत का कार्यकर्ता भी रह चुका हूँ। आज बिगर पेपर चाहिए एजेंट की। इस दुष्यंत ने हमारे साथ बहुत गंदा काम किया है जी। तो जरा ये बताएं कि आपके इलाके में किस तरह से किसान शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? कितने किसान माने? ज्यादातर लेडीज भी साथ दे रही है, भागीदारी बन रही है। महिलाएं भी साथ हैं? महिलाएं भी साथ है, लेकिन दुष्यंत ने सबसे ज्यादा धोखा करे मैडम जी। पूरे उच्चारण के साथ और हरियाणा के साथ। इसको तो दोबारा हम उच्चारण में बढ़ने नहीं देंगे। चलिए, धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि देखिए, जो किसान हैं वो सरकार से भी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि इस शक्ति प्रदर्शन से सरकार पर कितना असर पड़ेगा, किस तरह का असर पड़ेगा? क्या ये किसानों की जो है वो समस्या के समाधान में ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो काम आएगा, या फिर जो हर क्षेत्र के किसान यहाँ एकत्र नजर आ रहे हैं, क्या उनकी चेतावनी केंद्र तक पहुंच पाएगी? तो आज प्रदेश भर में किसानों का ये शक्ति प्रदर्शन है। गोहाना से रविंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। रविंद्र, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए और बताएं कि शक्ति प्रदर्शन जो किसानों की ओर से किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हेलो जी, आपको हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। तो जरा बताएं कि जो शक्ति प्रदर्शन आज किसान कर रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना, क्या कहना? हेलो, आपको हम सुन रहे हैं रविंद्र, अपनी राय रखिए और टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कीजिए, क्योंकि आवाज रिपीट हो रही है, उससे आपका और मेरा संवाद नहीं हो पाएगा। रविंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और संवाद नहीं हो पाया, लेकिन बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। जी, थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज जी। जी, विषय किसानों का विषय है कि आज प्रदेश भर में किसान जो है वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, और यही सवाल है कि जो किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या ये रैली केंद्र सरकार को चेता पाएगी? क्या केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर सहमति जता देगी? जी जी, सबसे पहले तो मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से उन किसान भाइयों को
जो धरना स्थल के ऊपर तपस्या की भावना से इतनी दुख और तकलीफ जो है ना सहन किया है, वो तपस्या की भावना से बहुत बहुत साधुवाद है जी। और ऐसी कोई बात नहीं है जी। हम तो ये कहना चाहेंगे मोदी जी आपके लिए काफी हितैषी हैं, लगे हुए हैं आपके हित के लिए, किसान भाइयों के लिए। थोड़ी बहुत कोई बात नहीं, अप डाउन हल्का हो जाता है, कोई वो नहीं है कि एक ही किसान है। पूरा भारत देश का संपूर्ण जो भारत देश है, उनके सभी किसान जो है ना, मोदी जी का ये विचार है कि सभी का ख्याल करना है। उनका ये मन में नहीं है कि जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है कि उनका ख्याल करना है। चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो किसी भी स्टेट में या अदर सरकार की हो, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। धर्मात्मा राजा हैं, और कलयुग में ऐसा धर्मात्मा राजा मिलना बहुत ही, किसी जनता ने कोई तप किया होगा। आप तो किसानों पर कोई राय रखना चाहते हैं तो बीके यादव जरूर रखिए। अगर आपको किसानों पर कुछ बोलना है तो जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, ट्रैक्टर रैलियां जो है ना इस तरीके से अपना प्रदर्शन ना करें, डिस्प्ले ना करें, ताकि पब्लिक को भी कोई कठिनाई हो या प्रशासन को या किसी को। कोई बात नहीं, जो भी आपकी मान लो जो समस्या है वो मोदी जी का खुला दरबार है। पहले वाले तो जो प्रधानमंत्री होते थे वो सीएम को भी टाइम लेना पड़ता था। और सर बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए, बताएं कि शक्ति प्रदर्शन को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या कहना, उनके क्षेत्र में किसानों की क्या स्थिति है, क्या किसान जिस दिशा में आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, और किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया। तमाम दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। और ये मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के माध्यम से हम जनता से उनके विचार जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, हम जानते हैं कि इस मसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सूचना है। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, राय रख सकते हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और जरूर बताइएगा कि आपका इस मसले में क्या सोचना है, क्या कहना है। हरियाणा की आवाज ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है। तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं और कार्यक्रम में हमारे साथ जिले सिंह जुड़ चुके हैं। जिले सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जिले सिंह जी, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया। किसान जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, क्या सोचना आपका। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एमपी में से चुनाव होता है, इसमें बीजेपी के सभी सांसदों को प्रधानमंत्री जी से एक बार मंत्रणा करनी चाहिए किसान आंदोलन से संबंधित, क्योंकि सभी की मत से ही हो सकता है। जल्दी आंदोलन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो इन बिलों को वापस ले और अपने जितने भी बीजेपी के सांसद, दूसरे सांसद हैं, उनसे बात मान लेनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तो लगातार तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और जितने भी दर्शक हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि आपका किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचना है, सरकार के रवैये के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है। और साथ ही सवाल ये है कि समाधान निकलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जब किसानों की बैठकों का दौर लगातार जारी है केंद्र के साथ, तो फिर भी केंद्र सरकार की ओर से को कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है। और इसी बीच किसान जब अपने एजेंडे भी केंद्र के समक्ष पेश कर चुके हैं तो फिर भी क्यों किसानों की मांगे जो है वो नहीं मानी जा रही हैं। टोहाना से रमेश कार्यक्रम में जुड़ चुके। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हेलो रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए।
मैम नमस्कार। जी नमस्कार। आपके टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कीजिए सर, क्योंकि इससे आवाज रिपीट हो रही है और इससे मेरा और आपका संवाद नहीं हो पाएगा। राय रखिए। ये किसान इतने परेशान है, मैं मजदूर परेशान है, ये सरकार मनमानी क्यों कर रही है? जी क्यों कर रही है? जब हमें एक चीज चाहिए नहीं तो हमें क्यों दे रहे हैं? जी जरा ये भी बताएं, आपके इलाके में जो ट्रैक्टर मार्च है वो किस तरह से हो रहा है? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जो दर्शक हरियाणा की आवाज को देख रहे जरूर जुड़े। राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। सोनू जी हेलो जी, आपको सुन रहे हैं, राय रखिए। हाँ जी नमस्कार सोनिया जी। जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा जी ये फैसला कौन नहीं होने दे रहा, फैसला नहीं हो रहा, अंधभक्त जो है ना गुमराह कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं चंद किसान हैं, ये ट्रैक्टर की रैली निकल रही है, चंद किसान लग रहे हैं और ये कह रहे हैं ट्रैक्टर की रैली नहीं निकालना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज कितने दिन हो गए सड़कों पर ठिठुर रहे हैं, कितनी सर्दी में बरसात में, और इन लोगों को शर्म नहीं आती और ये कहते हैं मतलब बहुत साधुवाद है और संत हैं। संत का रूप जानते हैं? संत का अर्थ क्या होता है? संत की परिभाषा क्या होती है? संत वो होता है जो सामने वाले को दुख को समझे अपना। और ये मोदी अपना उसके ट्रंप के लिए ट्वीट कर सकते हैं मुझे बहुत दुख है, और अपने बेचारे अन्नदाताओं को मतलब इतना अत्याचार करवा कर और फिर उसके ऊपर मतलब सिंपैथी आज तक इन्होंने ट्वीट नहीं किया और अपने अपने रोजाना मतलब ये उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र ये कहते हैं अगर मन साफ नहीं तो पूरे विश्व की तीर्थ कोई महत्व नहीं। अरे अपनी जनता बेचारी तड़प रही है, उसकी तुम सुन रही नहीं रहे, उल्टा आरोप लगा रहे हो। चंद लोग हैं, चंद लोग अपने देश के नहीं है क्या? ये कोई बाहर के हैं क्या? इनको तुम खालिस्तान बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और बताना चाहता हूँ ये फैसला क्या हो रहा है। प्रशांत भूषण का आपने सुना होगा, 1 रुपया जुर्माना, जबकि उसने कहा मुझे सजा दो, मुझे मतलब ना जुर्माना करवाना है ना मुझे अपनी माफी लेनी है, मुझे आप सजा दो जो मैंने गलती करी है। इन्होंने एक इशू बन के 1 रुपया जुर्माना, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया गया है इस मौजूदा सरकार के अंदर, और यही हो रहा है संशोधन। अरे भले आदमी, क्या फर्क पड़ना है? अगर आप काले कानून को वापस, जब कालो हो रहा था वापस ले लो, फिर भी दोबारा भी तो संसद बैठेगी, दोबारा भी आप डिस्कस करके कर सकते हो। इन चीजों को सोचना होगा। और ये मतलब बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं और जनता को ये समझ रहे हैं अंडानी अंबानी की ये ट्रैक्टर जो आ रहे हैं ये अपनी जेब से पैसा और अपना डीजल डलवा के ला रहे हैं, ये मोदी अंबानी का पैसा से नहीं ला रहे। वो 2000 रुपए आपने भी दिखाया था, लोगों ने ट्रैक्टरों के बीजेपी ने 2-2 हजार रुपए देकर और इन्होंने मतलब वो ट्रैक्टर सड़कों पे लाके खड़े कर दिए और इन्होंने YL के ऊपर इन्होंने गुमराह कर दिया। भूखे बैठ गए नौटंकी करने के लिए। ये नौटंकी खुद करें तो ठीक, दूसरे को ये नौटंकी बताते हैं। राहुल को कहते हैं वो गया क्यों नहीं, वो जीता है तब रोते हैं, ना जाए तब रोते हैं, और नहीं अब फिर कहते हैं कि किसानों के कंधे पे मतलब है कि चला रहे हैं। अरे भले आदमी, तुम राहुल को हर बात पे राहुल, अध्यक्ष भी नहीं है फिर भी राहुल, फिर उसके बावजूद राहुल ये चाहते हैं सिर्फ राहुल के कंधे पे हम मतलब बंदूक चलाते रहें। और मतलब है कि चाहे वो राहुल नहीं भी रहेगा ना, जब भी ये मतलब पुतला उसका आगे सामने आरती उतारेंगे कि राहुल राहुल। इस देश के बारे में सोचो, भारत माँ के बारे में सोचो। जब किसी को आप शब्द बोलो, सामने वाला भी अब शब्द बोलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और हरियाणा की आवाज में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाने। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का हरियाणा की आवाज में स्वागत है। और हरियाणा की आवाज में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे, विचार साझा कर रहे हैं। और हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों का जो आज शक्ति प्रदर्शन है कितना सही है, और क्या लगता है कि इससे उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा, कोई हल निकल पाएगा। तो सड़कों पर किसान है तो सुलह किस तरह से होगी। और ट्रैक्टर मार्च सिर्फ ट्रेलर है, 26 जनवरी को जो पूरी पिक्चर दिखाने की किसान कह रहे हैं, आखिरकार वो किस तरह की रणनीति के तहत होगा। ट्रैक्टर मार्च से क्या हल निकल पाएगा, समाधान निकलने में इतना वक्त क्यों है। लगातार मुलाकात जारी है लेकिन बात क्यों नहीं बन रही है। किसान आंदोलन का 43वां दिन है और कल सरकार से, केंद्र से किसानों की बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले ट्रैक्टर मार्च किसानों की ओर से निकाला जा रहा है।
पटौदी से मुख्तार सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुख्तार सिंह, कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्या इससे केंद्र सरकार किसानों की बातों पर सहमति जता देगी? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ मैडम जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा न्यूज का। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि किसानों ने अपनी जेब से पैसा लगा करके इतना ये ट्रैक्टर मार्च निकाला है, तो अब तो मोदी जी ने मान लेना चाहिए एक बार किसान कितनी कठिनाई झेल रहे हैं। तो ये है मैडम जी, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, अपनी पूरी मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सभी को अपनी बातें जो है सम्मिलित होकर के करनी चाहिए। भाई तोमर जी को तो अकेली को ना चले है बात, वो तो जो है इनको टुड़का दे हैं किसानों को अगली बैठक के लिए। अगली बैठक कब तक करते रहेंगे किसान जी? इनको देखो जी मांग मान लेनी चाहिए। अब तो किसान बहुत परेशान हो रहे हैं, 60 के करीब तो किसानों की मौत हो गई है। और इससे आगे क्या करेंगे मोदी जी? देखो ये मोदी जी को मतलब किसान दिखाई नहीं दे रहे, राजा होते हुए प्रजा का ध्यान नहीं है मोदी जी का। किसानों की बात देखो जी मान लेनी चाहिए अब। हाँ, बहुत शुक्रिया मुख्तार जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचे, अपने विचार हम तक जरूर साझा करें। तो लगातार हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसानों का जो शक्ति प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय रखिए और जरूर बताइए फोन करके कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। तो सड़कों पर किसान हैं तो सुलह किस तरह से होगी? मनदीप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। और इनका जल्द से जल्दी मोदी जी को बड़ा दिल करके इन समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है किसानों को भी और आम जनता को भी। तो ट्रैक्टर मार्च के बारे में आपकी क्या राय? सरकार से अपील करेंगे मैडम आपके माध्यम से भी, किसानों की जो मांग है उनको बड़ा दिल करके मान लेना चाहिए सरकार को। और कल मीटिंग है उससे हमें बड़ी उम्मीद है, और कल जो मीटिंग हो उसमें फैसला कर देना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सर्दी बहुत। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मनदीप आपका। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान यहाँ ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ किसान हुंकार भर रहे हैं और कल केंद्र के साथ वार्ता होनी है। तो इसी बीच किसानों के शक्ति प्रदर्शन से आपको क्या लगता है, क्या इसका समाधान हो पाएगा या फिर किसानों को जो है कोई समाधान नहीं मिलेगा? भिवानी से नरेश कार्यक्रम में जुड़ चुके। नरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। नमस्कार मैडम जी नमस्कार जी। ऐसा है इनमें कम से कम जवानों 50 हमारे 50 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं। अब भी ये सत्य किसान नहीं मान रहे। तो सरकार किसानों के नाम से सत्ता में आई थी कि उनसे कुछ तो सोचना चाहिए इन्होंने कि 1.5 महीना लगभग किसान आंदोलन को होने जा रहा है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। तो मेरे आपके चैनल से माध्यम से ही अपील है मोदी जी को कि कम से कम इनकी सुने और जो 8 तारीख की मीटिंग है उसमें समाधान निकाले। हाँ जी, चलिए धन्यवाद नरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ट्रैक्टर मार्च जो है आज निकाला जा रहा है, शाम 5 बजे तक किसानों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। सवाल ये क्या ट्रैक्टर मार्च से हल निकलेगा? क्या केंद्र सरकार किसानों की इस चेतावनी को गंभीर रूप से ले पाएगी और कल की वार्ता क्या नतीजा लेकर आएगी? क्या कल की वार्ता बेनतीजा नहीं रहेगी? क्योंकि बीते दौरों की जो वार्ताएं हैं वो बेनतीजा रही हैं। ईश्वर सिंह हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईश्वर सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप राय रखिए। हाँ जी जी। मोदी जी ने 56 इंच का चिन्ह आज दिखा देना चाहिए का है जी। इसमें जब 56 इंच का चिन्ह दिखा हुआ ठीक से, नहीं तो अंडा कहीं गिर भी रहेगा फिर।
मोदी जी ने कहना चाहो हाँ अडानी हमारी एकले काम आऊंगे का हमारे जो ये सारे जमींदार ठंड में मन लग रही है काम आऊंगे। ये मोदी जी का 56 इंच का सीना दिखाने का है, नहीं तो चूड़ी पैर ले अपना हिसाब से। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आपका तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम में जुड़े उनसे यही आग्रह है कि जो संयमित भाषा और सम्मानजनक भाषा का आप प्रयोग करें, चाहे आप किसी नेता के प्रति उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किसानों के प्रति। तो हरियाणा की आवाज में हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने अपनी राय हम तक पहुंचाई, विचार रखे। और आज के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।